हेलो स्टूडेंट्स, मैं सादे मैम एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। मैं कुछ टाइम से आपको वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे, यानी मैं थोड़ी सी तबीयत जो था मेरा डाउन चल रहा था। तो अब से जो आपको वीडियोस है मैं आपको रेगुलर देने वाली हूँ, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। मेरे हिसाब से आप लोगों ने पिछले वाले जो चैप्टर्स मैंने आपको करवा दिए हैं उनके नोट्स भी अच्छे से बनाए होंगे, अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे अपने चैप्टर्स को। और जो बच्चे मेरे चैनल पर अभी नए हैं, जो मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का चैप्टर। जो हमारा चैप्टर है वो है इम्यूनिटी सिस्टम वाला, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में है। प्रतिरक्षा तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र कहते किसे हैं, तो सबसे पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है। देखो, अगर हम बात करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, तो प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमारा जो बॉडी है वो बाह्य रोगाणुओं से हमारे बॉडी के हमारे बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से तंत्र विकसित होते हैं जो बाह्य रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे शरीर को। तो जो चीजें हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं बाह्य रोगाणुओं से, वो ही हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। अगर यहाँ पर अपने बात करें प्रतिरक्षा के अगर डेफिनेशन के बारे में, तो समझना इसको रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु, उन्मूलन यानी अपने बोल सकते हैं नष्ट करने के लिए, रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। ये तो है आपके पास प्रतिरक्षा विज्ञान की डेफिनेशन। अब देखो, अगर हम बात करें कि जो प्रतिरक्षा है ना, वो हमारे शरीर में 2 प्रकार की पाई जाती है। आपको ध्यान में रखना है। कितने प्रकार की प्रतिरक्षा? 2 प्रकार की है, 2 टाइप्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला जो है वो है आपका स्वाभाविक प्रतिरक्षा। पहला क्या है आपका? स्वाभाविक प्रतिरक्षा। जो दूसरा है वो है हमारा उपार्जित प्रतिरक्षा। देखो, अगर हम बात करते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा के बारे में, तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो है पहले उसके बारे में समझना आप अच्छे से। स्वाभाविक प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा तंत्र है जो हमारे शरीर में जन्मजात से विकसित है, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी मानव शरीर के अंदर के कुछ प्रतिरक्षा तंत्र जो होती है वो पहले से ही पाई जाती है, जन्म से ही पाई जाती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षाओं को तो हम स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहते हैं। और अगर हम बात करें उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में, तो उपार्जित प्रतिरक्षा जो है वो हमारे जन्मजात से नहीं होता, यानी हमें बाहर से अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना पड़ता है, बाहर से दवाइयां लेकर, ड्रग्स। देखो, एक शब्द आएगा आपके पढ़ने में, ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब ये नहीं होता जो नशे वाली गोलियां होती है उसे ड्रग्स नहीं कहते। ड्रग्स का सही मीन होता है दवाइयां, ठीक है। तो जब हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तो हम बाहर से क्या लेते हैं? ड्रग्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। वो जो दवाइयाँ हैं वो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है और हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए डेवलप करती है। क्लियर बात? तो अब हम स्वाभाविक प्रतिरक्षा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे स्वाभाविक प्रतिरक्षा के बारे में। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा को मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, एक प्रकार का जन्मजात प्रतिरक्षी है। जन्मजात यानी ये जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसके शरीर में इसके प्रतिरक्षा जो है डेवलप होते हैं। अब देखो, ये जो प्रतिरक्षी है ये आपका किस किस तरीके से मानव शरीर में किस तरीके से प्रतिरक्षा जो है प्रतिजनों से लड़ने का काम करता है और हमारे शरीर में ऐसा क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे, इसके अंदर पहला पॉइंट है भौतिक अवरोधक। देखो, भौतिक का मतलब होता है फिजिकली, यानी जो चीज बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे वो होता है भौतिक। और अवरोधक का मतलब होता है रुकावट, यानी भौतिक रूप से, बाहरी रूप से कौन कौन से रुकावट है जो हमारे शरीर को प्रतिजनों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे त्वचा के बारे में। तो देखो, त्वचा की बात करें ना तो आपको पता है जो हमारा स्किन है, हमारा स्किन जो है ना वो काफी ज्यादा अपनी बोल सकते हैं छोटे छोटे वातावरण के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों से हमारे क्या कहते हैं आंतरिक हिस्सों को प्रोटेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं नासिका छिद्र में रोम, तो जो क्या कहते हैं नासिका छिद्र में रोम पाए जाते हैं, वो रोम क्या करते हैं कि जो धूल के कण होते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने की प्रक्रिया के दौरान जो सूक्ष्म रोम होते हैं वो धूल के कणों को हमारे सांस के जरिए हमारे क्या कहते हैं जो फुफ्फुस नली होती है, श्वास नली होती है, वहां तक जाने से रोकने का काम करती है। वो सूक्ष्म रोम उन धूल के कणों को वहीं पे रोक लेती है, सूक्ष्म जीवों को भी वहीं पे रोक लेती है, बिल्कुल अंदर तक जाने नहीं देती। अब हम बात करेंगे रासायनिक अवरोधक के बारे में। देखो रासायनिक अवरोधक की बात करें तो रासायनिक मतलब होता है केमिकली। अब जो केमिकली होगा वो हमारे शरीर के अंदर पाया जाएगा, जिसे हम बाहर से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जो हमारे रासायनिक अवरोधक की बात करें तो जो आपका सेकंड चैप्टर है उसमें हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। जब हम भोजन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारा आमाशय जो होता है उसके अंदर HCl बनता है। HCl क्या है? एक प्रकार का अम्ल है जो उस भोजन के पाचन के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो वहाँ पे जो हमारा HCl होता है ना, एक तो वो भोजन का पाचन करता है, साथ ही साथ हम भोजन के दौरान अगर कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर एंटर हो जाते हैं तो उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का भी काम करते हैं। तो ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल कौन सा अम्ल है? तो आपको ध्यान में रखना है HCl, जिसे अपने बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट अपने बात करते हैं लार के बारे में। तो लार जो है इसमें भी आपके कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे टाइलिन हो गया। ये सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। फिर भी आप बस ऊपर से समझ लो कि जो एंजाइम्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करते हैं और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें अश्रु, पसीना। जब हम जो अश्रु की बात करते हैं तो उससे भी हमारी आंखें साफ हो जाती है। पसीने की बात करें तो पसीने से भी क्या होता है कि कई जो हानिकारक रसायन पदार्थ होता है वो पसीने के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अब हम बात करेंगे कोशिका अवरोधक के बारे में। तो कोशिका अवरोधक का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, और वो जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाओं भी कई प्रकार की होती है, डिटेल से पढ़ेंगे। वो कोशिकाएं भी क्या करती है, जो हानिकारक प्रतिजन होते हैं, जो प्रतिजन हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं, उनको नष्ट करने का काम करती है। क्लियर बात? तो कोशिकाएं कौन कौन सी आपकी? मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। ये जो मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स है ये हमारे रक्त के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करेंगे ज्वर और सूजन के बारे में। तो ज्वर और सूजन भी क्या है, एक प्रकार से हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करता है। देखो बुखार आने के बाद क्या होता है कि जैसे मान लो तापमान बहुत ज़्यादा होता है एकदम से, तो हमारे शरीर जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो पसीना काफ़ी ज़्यादा आने लग जाता है, और ज़्यादा पसीना आएगा तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हानिकारक रसायन होते हैं ना वो बाहर निकल जाते हैं। तो कभी कभी ज्वर भी होना अच्छा रहता है, क्योंकि इसके जरिए क्या होता है कि जो हानिकारक रसायन होते हैं वो बाहर निकल जाता है। तो ये तो वो सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे शरीर में जन्मजात हैं, यानी पहले से ही पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में। ठीक है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा वाला मेरे हिसाब से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रह जाता है फिर भी तो आप लोग कमेंट करेंगे। अब अपने बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका उपार्जित प्रतिरक्षा। देखो अगर अपने उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करें ना, तो उपार्जित प्रतिरक्षा जो है वो किस प्रकार का प्रतिरक्षा है, तो आपको ध्यान में रखना है जो हमारा जन्मजात प्रतिरक्षा नहीं होता। यानी अगर मान लो कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, तो बीमारी के दौरान हम क्या लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, और वो दवाई जो हम ले रहे हैं वो हमारे शरीर में जाकर जो क्या कहते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में डेवलप हो चुके हैं, यानी अपने बोल सकते हैं जो बीमारी जिसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं उन प्रतिजनों को नष्ट करने का काम करते हैं, उसे अपने बोलेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है। अब देखो उपार्जित प्रतिरक्षा की अगर अपने बात करें तो ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका सक्रिय प्रतिरक्षा और एक है आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा। पहला क्या बताया मैंने आपको, सक्रिय प्रतिरक्षा, और दूसरा क्या है आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब हम बात करेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा के बारे में। देखो सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि जिसमें क्या होता है कि जैसे कोई बीमारी हो जाती है तो बीमारी के दौरान हम हाथों हाथ दवाई ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो खांसी जुकाम है या बुखार है या फिर कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो जाती है
तो उस बीमारी से लड़ने के लिए क्या करते हैं हम, हमारा शरीर जो होता है बाहर से ड्रग्स लेता है, बाहर से दवाई लेते हैं, बाहर से हम जो भी दवाई लेते हैं उसका हाथों हाथ उसका इफेक्ट होता है, मतलब वो हाथों हाथ क्या करता है, उस बीमारी को खत्म करने का काम करता है। सक्रिय यानी सक्रिय होना, दवाई ली, हाथों हाथ उस दवाई ने काम किया। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में, तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि इसके अंदर जो आपकी बीमारी होती है ना वो काफ़ी बड़ी होती है, तो इसमें हमें बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ती है और उस दवाइयों की हेल्प से हमारे जो बीमारी है वो सही किया जाता है। आप इसमें याद रख सकते हो जैसे टिटनेस का टीका लगाया जाता है, ठीक है। तो वो टिटनेस के टीके की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो जब कोई भी चोट लग जाती है, बहुत बड़ा चोट लग जाए, तो उस टाइम क्या किया जाता है कि भाई उससे इन्फेक्शन ना हो जाए तो टिटनेस का टीका लगा लिया जाता है। कभी भी ज़्यादा चोट लग जाती है तो पहले घर वाले ऐसे कहते हैं, पापा और ऐसे कहते हैं कि पहले टिटनेस का टीका लगवाने चलो, बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? ताकि बाद में इससे प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, क्योंकि जैसे अगर चोट लग जाती है तो टिटनेस का टीका लगाने से क्या होता है कि जो टीका होता है ना वो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र बना लेता है, एक मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र बना लेता है, ताकि आने वाले समय में या फिर बाद में कभी उसके कारण कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। क्लियर बात? बचपन में आपको ध्यान है कि जो पोलियो की दवाइयाँ पिलाई जाती थी, ठीक है, तो जो पोलियो की दवाइयाँ पिलाई जाती थी वो भी क्या थी, एक प्रकार की निष्क्रिय प्रतिरक्षा ही तो थी, जो बच्चों को पिला दी जाती थी ताकि उम्र भर, ठीक है, उनको कभी भी पोलियो की बीमारी से वो ग्रस्त ना हो सके। समझ आ गई बात? मतलब ये वो दवाइयाँ होती है जो हमें दे दी जाती है और हमारा शरीर जो होता है ना प्रतिरक्षा का निर्माण कर लेता है, और वो प्रतिरक्षा जो होता है इन फ्यूचर उस बीमारी को हमारे शरीर में आने नहीं देता। क्लियर बात? तो आज जो आपका टॉपिक था ये सक्रिय प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा और इसके जो भी टाइप्स थे, मेरे हिसाब से आपको सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो बच्चा नया है वो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके मेरे और भी जो पहले वाले वीडियोस वो देख सकते हैं। थैंक यू।